हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 3 का स्टार्ट होता है। जंगू पूछता है ताइहो से, तुमने मेरे लिए स्पीच क्यों लिखा? तो ताइहो कहता है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए। जंगू कहता है, मुझे तो पता है तुम काबिल हो, इसलिए ना तुम अपने पापा को मर्डरर बना दिए। ताइहो पूछता है, डेविल के लिए पाप नहीं होता क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बट जंगू कहता है, नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें अगर मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें अपने रियल सेल्फ को छुपा कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगू स्पीच देता है और कहता है कांगो ग्रुप में वही सरवाइव कर पाएगा जो पूरे जी जान से इस ग्रुप के लिए काम करेगा। इधर ताइहो इन्हा से बताता है डोंगू को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया गया है और अभी प्रॉस्पेरिटी सेंटर का कंट्रोल सोंगजू के पास चला गया है। और ताइहो चेयरमैन के पास आता है और कहता है, अब मैं सिर्फ आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और मनी मन सोचता है कि रियल गेम तो अब स्टार्ट हुआ। और सीन 5 साल बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर चेयरमैन से मिलने उनकी फैमिली आई होती है और पूछती है कि आप कैसे हैं। चेयरमैन कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट मुझे ठीक ठीक कर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुई? ये लोग इधर से निकल जाते हैं और लिफ्ट में आपस में इन लोगों में किसी बात को लेकर बहस भी शुरू हो जाता है। फिर चेयरमैन तेहो से बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके और 1 साल पहले का सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर तेहो को वो दिखा रहा था इसी प्रोजेक्ट के बारे में। एक जगह दिखाकर कहता है कि मैं इस जगह को कांगो सिटी के तौर पर बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं संजू को संगडोन के साथ। वो लोग साथ में शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक जगह बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और टीवी होते हैं। वहाँ पर एक आदमी बैठकर उन लोगों का वीडियो, मतलब संजू और संगडोन का वीडियो ही देख रहा था और उसे वो तेहो को सेंड कर देता है। और इसी के बारे में तेहो बताता है हेवोन को और इन्हा को कि संजू संगडोन को पार्टी लीडर बनाना चाहता है। तो हेवोन पूछती है, क्या हमें चेयरमैन को बताना चाहिए? तो तेहो कहता है, नहीं, पहली बात तो वो यकीन नहीं करेंगे और अगर वो पार्टी लीडर बन भी जाता है तो वो हमारे प्रोजेक्ट के बीच में आ जाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पार्टी का कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है और संगडोन को ही पार्टी लीडर बना दिया जाता है। ये सब सुन के चेयरमैन बहुत गुस्सा होते हैं और तेहो को बुलाकर पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, संगडोन को पार्टी लीडर कैसे बनाया जा सकता है? संजू को बनाना जाना था ना। मुझे इस पर पूरा डिटेल्स चाहिए, तुम इसके बारे में पता करो और बताओ इसके पीछे किसका हाथ है। और तेहो एविडेंस ला के देने वाला काम हेवोन को दे देता है और हेवोन जाती है एक आदमी के साथ मिलने, बट वो आदमी से मिलने का कुछ फायदा होता नहीं है। वो आदमी वैसे भी उसे कुछ बताता नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब हेजू को पता चलता है कि उसकी माँ उसका शादी देख रही है तो वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है, मैं हेजून से शादी नहीं करूंगी, आप उसका बिहेवियर नहीं जानते हैं क्या? और अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगी तो मैं मर जाऊंगी। इधर हम देखते हैं हेवोन जाती है और एक लड़की से मिलती है। एक लड़की उसे कुछ देती है और हेवोन एक कमरे में बैठ के सुन रही होती है रिकॉर्डिंग, जहाँ पर सारे पार्टी के लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। वो एज अ एविडेंस इकट्ठा कर लेती है और वहाँ से उस लड़की को पैसे देकर निकल जाती है और तेहो को मैसेज करती है कि तुम इन्हा के घर पर आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेवोन इन्हा और तेहो के साथ में होती है। हेवोन इस रिकॉर्डिंग को सुनाकर कहती है कि संजू का मेन मकसद है को प्रॉस्पेरिटी सेंटर को कांगो ग्रुप से अलग करना और कहती है अगर हम लोग चेयरमैन को पहले ही कन्विंस कर ले अलग करने के लिए तो तेहो कहता है कि चेयरमैन कभी नहीं मानेंगे। इन्हा कहता है, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो तेहो कहता है, जब तक मैं हूँ चिल करो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और नेक्स्ट सीन में उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा कैमरा रखे हुए होता है, जिसे तेहो ये हायर किया हुआ होता है संजू पर नजर रखने के लिए। वही लड़का बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक फाउंडेशन के द्वारा रन किया जाता है और उसी में कांगो आर्ट फाउंडेशन भी है जो कि सियोक चलाती है, मतलब चेयरमैन की वाइफ। फिर सियोक को दिखाया जाता है, वो एक डॉक्टर से मिलती है और उस डॉक्टर को एक काम करने के लिए कह रही होती है। वो डॉक्टर तो पहले मना कर देता है, फिर वो उसे उसके लड़के का नाम लेकर ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारा लड़का तो एक ड्रग एडिक्ट है ना। तो फिर वो डॉक्टर मान जाता है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तेहो चेयरमैन को उसी फाउंडेशन के बारे में बता रहा था जो कि सियोक रन करती है। तो चेयरमैन कहता है कि मेरी वाइफ ये सब संजू को चेयरमैन बनाने के लिए कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंगजिन के साथ संजू रहता है, जो कि यंगजिन पहले चेयरमैन का सेक्रेटरी था। संजू उससे कहता है कि तुम मुझे मिल्टन की इन्फॉर्मेशन दो। वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा। तो वो कहता है, मुझे पता है, अब तुम्हारा जगह तेहो ले लिया है ना, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दूंगा। फिर हम देखते हैं संजू के पास यंगजिन का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा जो तुम बोले हो, तुम्हें भी मेरी बात याद रखनी पड़ेगी। तो डील डन है। बट हम देखते हैं संजू का फोन पहले से ही हैक हुआ रहता है और यंगजिन संजू को वही पेन ड्राइव दे देता है जिसमें मिल्टन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और फिर तेहो जाता है और
चेयरमैन को बताता है कि संजू को मिल्टन के बारे में सब कुछ पता है। उसे गुस्सा आता है, वो बोलता है ये सब कौन किया, तो वो यंगजन वाली वीडियो दिखाता है और कहता है कि देखो इसी का काम है। और चेयरमैन तेहो को कहता है यंगजिन को कॉल लगाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन्हा के साथ हेवॉन होती है। इन्हा कहता है हेवॉन से कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं, तो हेवॉन भी हाँ में हाँ करती है। तो फिर हेवॉन कहती है अब तो तुम कैंगो ग्रुप में एंटर कर सकते हो ना। तो इन्हा कहता है तुम्हें भरोसा है तेहो पे। वो कहती है नहीं, और उसका हाथ पकड़ के कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और इधर हम देखते हैं चेयरमैन कुछ लॉयर और कुछ लोगों के साथ होते हैं और वहाँ पे अपने सारे एम्प्लॉय को फोन देने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं सेंटर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं संजू को स्योक के साथ, और वो स्योक से कहता है तुम्हें पता है चेयरमैन सेंटर में चेंजेस ला रहा है, अब हम क्या करेंगे। तो च्योक कहती है अब टाइम आ गया है ये दिखाने का कि सेंटर सिर्फ उसी का नहीं है, हमारा भी है। और चेयरमैन मीटिंग में अनाउंस करता है कि संजू अब प्रेसिडेंट होगा कांगो सिक्योरिटी ग्रुप का और डांगो को फिर से डायरेक्टर बना देता है। और फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है तेहो डांगो से मिला था और उसको बता चुका था कि तुम्हारे पास अब मौका है फिर से डायरेक्टर बनने का, और वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर हम देखते हैं कि कांगो सेंटर में रेड पड़ता है और उसमें एक जो प्रोसिक्यूटर रहता है उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उससे कहता है कि कांगो ग्रुप के लिए एक ईमेल आया है हमारे पास और चेयरमैन को अब हटाना पड़ेगा वहाँ से। और फिर चेयरमैन को दिखाया जाता है सियोक के साथ, तो उनके बीच कुछ बातचीत होती है जो हमें नहीं दिखाया जाता है, शायद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। बट चेयरमैन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सियोक कहती है तुम्हें जो करना है कर लो। चेयरमैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है बट वो हार्ट पेशेंट होता है और गिर जाता है और उसकी दवाई भी आगे गिर जाती है जो उसे वो उठा नहीं पाता है। और सियोक भी वहाँ आती है और उसकी दवाई उसे उठाकर देती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। तब तक वहाँ पे तेहो आता है और वो दवाई उठाता है। चेयरमैन भी उसे देखता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।